ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 अपडेट न्यूज है, एक ही करके बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर दिखाएं जिससे आपको पता तो चले ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, खासकर इस वीक में। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर रही है दैट इज विनफास्ट। देखो, विनफास्ट वियतनाम की एक कंपनी है जो अभी के टाइम में राइट नाउ इंडिया में 4 व्हीलर सेल कर रही है। VF6 एंड VF7 SUV कैटेगरी की गाड़ियां है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा सेल भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले कंपनी ने बोला है कि हम इंडिया में बस और 2 व्हीलर में भी एंटर करेंगे बहुत जल्द। हालांकि स्कूटर कैटेगरी में कंपनी ने यह कहा था कि हम पहले मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि भैया इंडिया की डिमांड के हिसाब से किस इलेक्ट्रिक स्कूटर को यहाँ पे लॉन्च किया जाए। गेस व्हाट, फाइनली इसके ऊपर एक और अपडेट आ चुका है कि कंपनी अब 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाली है। बेसिकली ये जो व्हीकल्स होगी ये वियतनाम से डायरेक्ट लाया जाएगा और यहाँ पे असेंबल किया जाएगा। CKD थ्रू आने वाली है 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये जो 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी लॉन्च करने वाली वियतनाम की कंपनी विनफास्ट, ये तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में LFP केमिस्ट्री की बैटरी होगी और यहाँ पे आपको BLDC मोटर मिलेगा। बेसिकली कंपनी वो गाड़ियों को ही लॉन्च कर रही है जो वियतनाम में बहुत ज्यादा फेमस है। प्राइसिंग भी ज्यादा हाई फाई नहीं होने वाली क्योंकि कंपनी को पता है कि इंडिया की मार्केट को क्या चीज पसंद आती है। जैसे कि उन्होंने 4 व्हीलर में VF6 एंड VF7 को लॉन्च करके एक अलग ही लेवल पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया एंड एक्चुअल में उनकी गाड़ी अच्छी खासी डिमांडिंग चल रही है। लुक एंड फील तो अच्छी है लेकिन बहुत सारी चीजें भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं अपने 4 व्हीलर्स में। स्कूटर कैटेगरी की बात कर ले तो जो 3 व्हीकल्स कंपनी लॉन्च करेगी उसमें से एक का नाम है ईवो, उसके बाद जो सेकंड व्हीकल है दैट इज फिल्स एंड थर्ड इज वाइपर। ये 3 व्हीकल्स है जो वो लॉन्च करने वाला। अब इसमें क्या बैटरी पैक मिलता है, इसमें क्या मोटर है, वो बताता हूँ एक एक करके और प्राइसिंग कितना हो सकता है वो भी बताने वाला हूँ। अगर मैं ईवो की बात करता हूँ तो ये आपको 2.4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आएगा। इसमें हब मोटर होगा और यहाँ पे जो हब मोटर का जो पावर होगा, पीक पावर 2.25 किलोवाट का होगा। 770 mm का सीट हाइट होगा, 110 किलो वेट होगा इस गाड़ी का, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होगी और इस व्हीकल में सबसे ज्यादा नजर होने वाली है आप लोगों की क्योंकि 81,000 में आने वाली है। अब ये गाड़ी फुल प्रूफ कैसे है मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। वियतनाम में इनकी गाड़ियां बहुत फेमस है। जैसे इंडिया में TVS है वैसे वियतनाम में विनफास्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत बिक। इनके पास टोटल 12 मॉडल है वियतनाम में जो वो गाड़ी सेल कर रहे हो। 12 ही गाड़ी क्लासिक लुकिंग व्हीकल्स है। देखो गाड़ियों की लुक बहुत अच्छी है विनफास्ट की, मेरे को तो काफी पसंद है बट अभी तक किसी ने फिजिकली नहीं देखा है। जब ये इंडिया में आएगी तो हमको पता चलेगा कि इसकी फाइबर क्वालिटी कैसी है, मोटर क्वालिटी कैसी है, बैटरी क्वालिटी कैसी है एंड इंडियन कंडीशन के हिसाब से इसका पूरा सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। क्या इंडियन वेदर के हिसाब से वो फायर इंसिडेंट तो नहीं होगा, वो काफी कुछ देखने को मिलेगा जब ये गाड़ी लॉन्च होगी। इसके बाद जो दूसरी है फिल्स, इसमें 14 इंच की व्हील्स आ जाता है, 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक एंड 3 किलोवाट का मोटर होगा। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड होगी, लगभग 96 से 97,000। इसके बाद जो वाइपर है ये एक्चुअल में थोड़ा सा हाई एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला क्योंकि इसमें बैटरी बड़ी होगी और इसकी प्राइसिंग भी लगभग 1.5 से 1,70,000 के बीच में होने वाला क्योंकि इसमें कंपनी 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देगी, 2.8 किलोवाट का यहाँ पर मोटर होगा और लगभग 1.63 लाख रुपीस कुछ इसका प्राइस होगा। अब मैं आपको बैटरी का एक छोटा सा सिस्टम बता देता हूँ जो पहले भी बता था। 1 किलोवाट आवर बैटरी पैक से अगर अच्छी क्वालिटी की बैटरी है, अच्छी क्वालिटी की मतलब हाई वैल्यूएबल बैटरी यूज की गई है तो 30 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है आराम से, वो भी इको मोड यानी सबसे बेस मोड में आपको आराम से 30 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। तो उस हिसाब से आप लोग हिसाब लगाया करिएगा कि कितनी रेंज मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। वैसे तो मैं ऑलरेडी इलैबोरेट करके आपको इस वीक के एक वीडियो में बता चुका, यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। ओला अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक मैसिव ऑफर लेकर आया, मैसिव डिस्काउंट ऑफर लेकर आया और ये इसलिए भी लेकर आया क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा इंडिया में फ्यूल का शॉर्टेज थोड़ा सा हुआ है। हालांकि पता नहीं कैसे अफवाह फैल गया एंड लोगों ने एक्सेस अमाउंट में फ्यूल को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया एंड ऐसे में फ्यूल पंप पे फ्यूल नहीं मिल रहा था और ये जो मौका था ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए काफी तगड़ा मौका था कि इस समय अगर कुछ भी ऑफर देते हैं, जो लोग परेशान है फ्यूल से और जो 2-3 महीने बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच भी रहे थे वो अभी ले लेंगे। तो ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन की तरह कंपनी ने सोचा कि शायद ओला भी शायद बिक जाए। अब ये जो ऑफर कंपनी ने दिया इसके तहत कितनी बिक्री हुई है वो तो मैं आपको 1 तारीख को बता ही दूंगा बट ये जो ऑफर है ये 31 मार्च तक है और इस ऑफर के तहत जो इनके बेस मॉडल है, एंट्री लेवल मॉडल्स होते हैं, ओला सोन X 2 किलोवाट बैटरी पैक
पैक, रोस्टर एक्स 2.5 किलोवाट बैटरी पैक, इनकी प्राइसिंग 50,000 कर दी है, 49,999 रुपीज। और इनके जो दूसरे मॉडल्स हैं उन सब में 8 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री कर दी है। एंड बहुत बड़े बड़े भी वादे कर दिए। इन्होंने बोल दिया कि भैया अब हम आपको बाई बैक इंश्योरेंस देते हैं 60%, 3 साल बाद अगर आप गाड़ी हमको बेचते हो। अरे जितने लोगों की गाड़ी पड़ी अगर वो बेचने आ गए ना तो 60% दे भी नहीं पाओगे उन लोगों को। आपने ऑफर तो निकाल दिया। इसके अलावा सर्विस के ऊपर भी अपडेट दिया कि सर्विस जो टाइमलाइन हम आपको बता रहे उस टाइमलाइन पे नहीं हुआ तो हम आपको ओला कैब के वाउचर देंगे, ऐसा स्टेटमेंट आया। अरे ऐसा स्टेटमेंट जो लास्ट टाइम आपने दिया था उसमें भी यही कहा था कि हम ओला वाउचर देंगे ऑन टाइम अगर सर्विस नहीं मिलती है तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो ऑफर कंपनी ने दिया है इससे क्या एक्चुअल में इनके सेल्स बढ़ेंगे वो तो भाई देखने वाली बात है। फिलहाल के टाइम में ऑफर है। अगर आपका दिलचस्पी है ओला इलेक्ट्रिक में, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर दिलचस्पी है तो ट्राई आउट कर सकते हैं। काफी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे भैया ओला की गाड़ी मेरे पास है, 3 साल 4 साल से है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आई है, अच्छी शुक्र मनाओ कि भाई तुमको कोई दिक्कत नहीं। जिसको दिक्कत आई उससे पूछो भाई, वो परेशान है उनसे पूछो। आपको दिक्कत नहीं है, भगवान का भला, आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आशा करो आपको दिक्कत ना आए। अगर एक बार आ गई तो पगला जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया अगर ले रहे हो तो सोच समझ के लेना। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज सिंपल एनर्जी। सिंपल एनर्जी ने लिमिटेड ऑफर अनाउंस किया है और इस महीने के लिए ही किया है। 31 मार्च तक ये लिमिटेड ऑफर है। एंड सारी कंपनियां अचानक से ये ऑफर क्यों दे रही है? देखो 31 मार्च से पहले कंपनी का सबसे बड़ा मेन फोकस होता है जो पिछला मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल से उनको जितने जल्दी हो सकते हैं सेल आउट किए जाए, जिसके लिए अपन कुछ भी डिस्काउंट दे दे चलेगा, एटलीस्ट वो गाड़ी बिक जाए। क्योंकि 2026 में ज्यादातर व्हीकल वही परचेस करते हैं कि भैया हमको 2026 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी चाहिए, 2025 नहीं चाहिए। तो इसी कारण से कंपनी क्या करती है, ज्यादातर मार्च के महीने में ऑफर्स निकालती है। जैसे ओला ने निकाला, इवन ईथर ने भी निकाला, अब सिंपल एनर्जी ने निकाला। हालांकि बजाज और टीवीएस नहीं निकाल रही कोई ऑफर। क्यों नहीं निकाल रही है? क्योंकि उनकी गाड़ी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांडिंग चल रही है, वो उतना बना ही नहीं पा रही जितनी डिमांड है। तो वो सारी फ्रेश गाड़ियां बन रही है तो उनका वो टेंशन नहीं है, तो वहां पे ऑफर नहीं है। जिनके यहाँ थोड़ा सा पाइल्ड अप हो रहा है, गाड़ियां बन रही है लेकिन बिक थोड़ी कम रही है, तो वहां पे ऑफर दिया जा रहा है। सिंपल एनर्जी ने 2 इयर्स की जो एक्सटेंडेड वारंटी है जिसकी कॉस्टिंग थी 6,500 रुपीज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। यानी अगर कोई भी गाड़ी परचेस करता है सिंपल एनर्जी की तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 इयर्स वाली वारंटी मिल जाती है। पहले 3 इयर्स वाली थी स्टैंडर्ड, अब ये 5 इयर्स मिल जाएगी क्योंकि 2 इयर्स फ्री वाली मिल जा रही है तो 5 इयर्स मिल जाएगी। बट ये लिमिटेड टाइम के लिए है, 31 मार्च तक के लिए। और एक और चीज मेरे को पता चली है कि सिंपल एनर्जी ने जो उनका बेस मॉडल है सिंपल 1S, जिसको लॉन्च किया था 1,40,000 के अंदर, उसकी प्राइसिंग बढ़ चुकी है, अब वो हो चुके 1,50,000। इनकी पोर्टफोलियो में टोटल 3 व्हीकल्स है, सिंपल 1S, सिंपल 1 और सिंपल 1 में 2 मॉडल है, 4.5 किलोवाट बैटरी पैक एंड 5 किलोवाट बैटरी पैक। बट सिंपल 1S मोर देन इनफ है भाई, मजाक सट के मैंने गाड़ी चलाई है। एंड इनका जो टॉप मॉडल है 5 किलोवाट बैटरी पैक वाला चलाया है, उसमें जो क्लेम रेंज है 265, बट जब गाड़ी चार्ज करके जब मेरे को मिली थी वो 190 कुछ थी, और जब मैं चलाया तो उसमें आराम से 150 किलोमीटर की रेंज मेरे को मिल गई थी आराम से। हालांकि बीच में मैंने बहुत स्पीडली भी चलाया था, उसके बावजूद भी मेरे को रेंज अच्छी लगी, सही बताओ तो। हालांकि कंपनी के व्हीकल में थोड़ी बहुत इश्यूज थे, लाइक टॉगलिंग बिटवीन मोड्स, उसमें थोड़ा सा डिले था एंड उसमें कंपनी काम कर रही है। हो सकता है नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, छोटा सा अपडेट आएगा, उसमें सारी चीजें फिक्स हो जाएगी। सिंपल एनर्जी की तरफ से ये अपडेट है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज सब्सिडी, जिसपे सारी चीजें चल रही थी कि भाई सब्सिडी का क्या स्टेटस है। 31 मार्च 2026 में तो ये सब्सिडी खत्म होने वाली है। गेस व्हाट, गवर्नमेंट ने भैया आगे बढ़ा दी इसकी टाइमलाइन। हाँ भैया बढ़ा दी है टाइमलाइन, बस ज्यादा नहीं बढ़ाई है। 2 व्हीलर की थोड़ी सी बढ़ाई है, बट 3 व्हीलर्स की अच्छी खासी बढ़ा दी है। 2 व्हीलर्स की मैं आपको बता देता हूं, पहले थी 31 मार्च 2026, अब उसको बढ़ा दिया 31 जुलाई 2026, थोड़ा सा ही बढ़ाया है। और 3 व्हीलर के लिए 31 मार्च 2028 कर दिया है ये सब्सिडी पीएम ई ड्राइव की। और पीएम ई ड्राइव की मैं आपको पहले बता देता हूं, जो 2 व्हीलर की सब्सिडी है वो मैक्स 5,000 तक की है, और जो 3 व्हीलर्स की है वो है मैक्स 12,500, एंड 2 व्हीलर्स की जो मैक्स 5,000 है वो टिल 1.5 लाख रुपए जो प्राइसिंग है व्हीकल की उस पे एप्लीकेबल है। उससे ज्यादा प्राइसिंग होगी तो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड 3 व्हीलर में यही एप्लीकेबल है 2.5 लाख वाले व्हीकल में। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अभी टेंशन कम हुआ क्योंकि सब्सिडी को थोड़ा सा आगे पुश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, थोड़ा सा उसका डेडलाइन को बढ़ा दिया है। इससे अच्छी बात यह है कि अभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइसिंग चल रही है वही आपको मिलने वाली है टिल जुलाई। अब मेरे को
ऐसा लग रहा है कि जुलाई के आगे ये और भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ गवर्नमेंट पुश करना चाह रही है उसके लिए तो भैया सब्सिडी जरूरी है। अगर सब्सिडी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइसिंग बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइसिंग बढ़ गई तो जो कस्टमर है वो परचेस कम ही करेंगे। ज्यादातर लोगों को फिर पेट्रोल ओरिएंटेड व्हीकल ही फिर पसंद आएगी, भले ही पेट्रोल की शॉर्टेज हो या ना हो, खरीदेंगे तो लोग फिर पेट्रोल ओरिएंटेड व्हीकल। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज हीरो इलेक्ट्रिक की। देखो हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी डे बाय डे अच्छा खासा सेल करे जा रहा है, एंड रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी अचीव किया। 1 लाख व्हीकल ये सेल कर चुके 8 महीने के अंदर, और टोटल गाड़ी उन्होंने अभी तक डे 1 से लेके अभी तक टोटल जो गाड़ियां सेल की 2,02,422 यूनिट। और यहां पे तुम देखोगे तो कंपनी की जो डिमांड है ईयर एंड ईयर ग्रोथ लगभग 150% हो चुकी है। जहां ओला जैसी कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डे बाय डे नीचे आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, वही हीरो को देखोगे डे बाय डे आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। बाकी कंपनियां सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बस ओला का ही दिक्कत चल रहा है। अब इस बार ऑफर दिया है तो ईवी सेल्स डेटा देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, काफी कुछ इस बार उलट पुलट देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज VW की पोलो इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में आने वाली है। प्रोडक्शन वर्जन का इमेज लीक हो चुका है, एक्सपेक्टेड लॉन्च है मई में हो सकती है। यहां पे आपको रैप अराउंड हेडलैम्प देखने को मिलता है, टॉप माउंटेन LED DRL, सी पिलर पर रियर डोर हैंडल मिलेगा, 38 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक एंड 56 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक का ऑप्शन दिया जाएगा, 451 किलोमीटर की IDC रेंज एंड फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा। और यहां पे इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होगा 226 HP। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज MG की IM6। अब ये जो व्हीकल है इसको शोकेस किया गया था ऑटो एक्सपो 2025, एंड इसके ऊपर भी अपडेट आ चुका कि भैया MG कंपनी इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने वाला अगस्त 2026 में, और इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी जुलाई 2026 में। इसकी प्राइसिंग लगभग 60 लाख होगी। अब तुम लोगों को भाई 60 लाख कैसे हो सकती है? वेल, ये जो गाड़ी है ये CBU थ्रू आएगी, और यहाँ पे आपको मैसिव 26.3 इंच का पैरानोमिक ट्रिपल स्क्रीन मिलेगा, प्लस 10.5 इंच का वर्टिकल टच स्क्रीन मिलने वाला, यानी ये लग्जरी गाड़ी होने वाली MG की तरफ से, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी। देखो एथर एनर्जी से पहले भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बोल्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से टाई अप किया है। बोल्ट अर्थ जिसका नाम है कंपनी का, उसके साथ टाई अप किया है। इस बार एथर ने टाई अप किया है। एथर अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपांड करने के लिए पार्टनरशिप किया है। अब ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर जगह वो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का नहीं लगा सकते। तो बोल्ट के साथ टाई अप करने से एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि बोल्ट के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे एथर की गाड़ी आराम से चार्ज हो जाएगी, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, यानी एथर के ऐप से ही बोल्ट के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कॉस्टिंग होगी वो पेमेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इसीलिए किया जाता है, और बोल्ट का अच्छा खासा नेटवर्क है इंडिया में, खासकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। काफी कंपनियां टाइप कर चुकी है। कुछ समय पहले मैंने आपको सिंपल एनर्जी को बताया था कि सिंपल एनर्जी ने भी बोल्ट अर्थ के साथ टाइप किया है, एंड नाउ एथर एनर्जी ने भी बोल्ट अर्थ के साथ टाइप किया है। तो दोस्तों यही था ईवी संडे न्यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।